भोजीपुरा पुलिस ने हत्या के मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मुख्य अभियुक्त ने बताया कि उसने अपनी गाड़ी में रखी छुरी से एक व्यक्ति का गला रेतकर उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उसने मृतक के कुर्ते की जेब से मोबाइल फोन, एक थैली में रखे 1200 रुपए और आधार कार्ड निकाल लिए। उसने यह भी बताया कि घटनास्थल से भागते समय उसका ईयरफोन और गाड़ी साफ करने वाला पीला रंग का कपड़ा वहीं छूट गया था। अभियुक्त के अनुसार हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी को खून लगे सफेद गमछे में लपेटकर गाड़ी में छिपा दिया गया था। घटना के दौरान उसकी गाड़ी की फ्रंट बॉडी पिचक गई थी और अगला शीशा भी टूट गया था। मामले में अभियुक्त के पिता इम्तियाज ने भी स्वीकार किया कि हत्या की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अरमान का साक्ष्य छिपाने में सहयोग किया। उन्होंने गाड़ी, खून से सने सामान और हत्या में प्रयुक्त चाकू को एक थैली में रखकर गाड़ी की सीट के नीचे छिपा दिया था। बाद में उन्होंने अपने पुत्र को गाड़ी और अन्य सामान और उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में किसी सुनसान स्थान पर छिपाने की सलाह दी। पुलिस की लगातार तलाश के बीच 27 जुलाई की रात जब अरमान गाड़ी और अन्य सामान को हल्द्वानी की ओर ले जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों ने पूछताछ में साक्ष्य छिपाने की बात स्वीकार की है। बरेली से सत्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मिला था शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम अली को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्तगण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट कुनालुदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तों के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या मानसिक तौर पर ही बीमार था, क्या कोई दवाएं भी ले रहे थे? देखिए अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के दृष्टि बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था। देखिए इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के दृष्टि में भेजा जाता है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या? क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। उसको मारने का उद्देश्य था? उद्देश्य ये नशे का सूखे नशे का आदी है और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध पालित किया। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह अगर कहता था क्या? देखिए
ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक तारीख की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को मनी लाने के समक्ष रखेंगे। ठीक।